विमला जौनपुर शहर में अपने पति रमेश के साथ रहती थी। उसका बेटा अमन इटली में नौकरी करता था और एक दिन वो अपने घर वापस आ गया। विमला अपने बेटे का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अमन घर तो लौट कर आया, पर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ थी उसकी पत्नी एनी। विमला एनी को देखकर चौंक जाती है। अरे बेटा, ये कौन है? माँ, ये एनी है, ये आपकी बहू है। बहू? तूने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं? हाँ माँ, मुझे एनी से प्यार हो गया था और हम दोनों ने शादी कर ली। विमला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसका बेटा एक फिरंगी बहू लेकर आ गया। नमस्ते आंटी। एनी आंटी नहीं, सासू माँ। Oh yeah, sorry, my mistake. नमस्ते सासू माँ। अरे, इसे तो हिंदी भाषा भी आती है। हाँ माँ, मैंने ही इसे सिखाई है हिंदी भाषा। मैं हिंदी भाषा में बात करता हूँ ताकि वो आपसे और पिताजी से भी बात कर पाए। अमन और एनी थोड़ी देर में विमला के साथ बैठकर बातें करते हैं और फिर वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। विमला को अमन के इस फैसले से बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, पर वो फिर भी इसे भाग्य का फैसला समझकर स्वीकार कर लेती है। अगले दिन सुबह जब विमला रसोई में आती है तो देखती है कि वहाँ एनी काम कर रही है। नमस्ते सासू माँ। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। एनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा क्यों ना आप सबके लिए नाश्ता बना दूं। विमला की सास ये सुनकर खुश हो जाती है और खाने की टेबल पर बैठ जाती है। अमन और रमेश भी वहाँ आ जाते हैं। सासू माँ, ये देखिए, मैंने आप सबके लिए ब्रेड टोस्ट और पास्ता बनाया है। ओफो, ये सब क्या है एनी? कुछ देसी नाश्ता नहीं बनाया? सासू माँ, मुझे तो ये सब ही बनाना आता है। आप ट्राई तो कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। विमला नाश्ता खाने बैठ जाती है और वो मन ही मन सोचती है, अरे ये भी कोई नाश्ता हुआ? सुबह सुबह सूखा सूखा सा, और ये क्या, मैदा रख दिया है प्लेट में उबाल कर, ऐसा लग रहा है। विमला अमन और रमेश की तरफ देखती है तो वो चुपचाप नाश्ता कर रहे होते हैं। इन्हें देखो, कितने आराम से नाश्ता कर रहे हैं। इतना बेकार बना है सब कि निगला भी नहीं जा रहा है। अभी कोई देसी बहू होती तो गर्मा गर्म पराठे बनाकर खिलाती, पर इस फिरंगी बहू से क्या उम्मीद करूं अब। एक दिन रमा की पड़ोसन घर पर आती है। अरे ओ विमला, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। बेटा विलायत से फिरंगी बहू लेकर आ गया और तूने हमें बताया भी नहीं। अरे इसमें बताने वाली क्या बात थी? मुझे भी कौन सा पता था जो मैं इस बात की दावत देती। अरे तो अब दे देना दावत, इस बहाने सब मिल भी तो लेंगे तुम्हारी उस फिरंगी बहू से। विमला अपने घर मेहमानों को बुलाती है और उसकी सहेलियां भी दावत में आती हैं। तभी वहाँ एनी भी आ जाती है। एनी ने साड़ी की बजाय एक शॉर्ट वेस्टर्न ड्रेस पहनी होती है। सब उसे देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे विमला, माना कि तेरी बहू विलायत से आई है, पर कम से कम यहाँ तो वो ढंग के कपड़े पहन ली थी। विमला एनी को कमरे में लेकर जाती है। एनी, तुमसे मैंने कहा था कि साड़ी पहनो, तो फिर तुमने ये कपड़े क्यों पहने? सासू माँ, मुझे साड़ी पहनना नहीं आती। ओफो, क्या करूं मैं इस लड़की का। चलो मैं तुम्हें साड़ी पहनाती हूँ। विमला एनी को साड़ी पहनाकर बाहर ले आती है, पर एनी ने साड़ी पहली बार पहनी होती है तो उसे साड़ी में चलने में काफ़ी तकलीफ हो रही होती है। वो मन ही मन सोचती है, My God, the saree is such a pain, so uncomfortable. कैसी हो बहू? नमस्ते आंटी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे तुम तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेती हो। अमन ने सिखाया आंटी। हैं? अपने पति का नाम नहीं लेते बहू, तुम्हें कहना चाहिए इन्होंने सिखाया। पर क्यों आंटी, हस्बैंड का नाम लेने में क्या गलत है? अमन भी तो मुझे नाम से ही बुलाता है।
अरे बहू, अपने से बड़ों को जवाब नहीं देते हैं। पर आंटी, मैंने तो आपको कुछ कहा नहीं, मैं तो बस। हाय रे विमला, तेरी तो किस्मत ही फूट गई। और लाओ विलायती बहू, कोई संस्कार नाम की ही चीज नहीं है। विमला को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। पार्टी खत्म होती है और विमला एनी के पास जाती है। आज तुम्हारी वजह से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा एनी। तुम्हें ना तो इस परिवार की मर्यादा का ख्याल है, ना ही संस्कार के बारे में कुछ पता है। लेकिन सासू माँ, मैंने तो कुछ भी किया ही नहीं। एक तो मेरे बेटे ने मुझसे बिना पूछे शादी कर ली और तुम्हें इस घर में ले आया, और तुम हो कि यहाँ के तौर तरीके सीखने के बजाय सबसे बहस कर रही हो। मुझे नहीं लगता कि तुम इस घर की बहू बनने में कभी भी कामयाब होगी। सासू माँ, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी बहू कभी नहीं बन पाऊंगी तो मैं चली जाती हूँ वापस। हाँ हाँ, चली जाओ, यही सही रहेगा। एनी अमन के पास जाती है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस घर में एडजस्ट कर पाऊंगी। मैं वापस जाना चाहती हूँ। नहीं एनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, पर तुम कर सकती हो। माँ तुमसे खुश हो जाएंगी अगर तुम और दिल से कोशिश करो तो। एनी सोचती है कि इस बार उसे और अच्छे से कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन विमला रसोई में आती है तो देखती है कि एनी ने साड़ी पहनी हुई है। वो जैसे ही विमला की तरफ देखती है तो उसके पास जाकर पैर छूती है। नमस्ते सासू माँ। हाँ हाँ, नमस्ते। तुम तो जाने वाली थी ना, क्या हुआ? हाँ, चली जाऊंगी, पर एक बार दिल से कोशिश करना चाहती हूँ। देखिए, आज मैं आप सबके लिए हिंदुस्तानी नाश्ता बना रही हूँ, इंटरनेट से देखकर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी सासू माँ, मैं आपके घर के सारे ट्रेडिशंस अच्छे से फॉलो करूंगी। विमला ये सुनकर खुश हो जाती है। यही तो मैं चाहती हूँ कि तू इस घर की जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाए। ठीक है बहू, मैं तुझे धीरे धीरे सब सिखा दूंगी, तू फिक्र मत कर। सिर्फ एक चीज़ है जो मैं नहीं सीख पाऊंगी सासू माँ। वो क्या भला? एनी अपने हाथ से बेला हुआ टेढ़ा पराठा दिखाती है। इस पराठे को सर्कल कैसे बनाते हैं? विमला और एनी हंसते हैं और फिर एक साथ नाश्ता बनाने लगते हैं।